हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न इंडिया 97 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, टीआरई 4 की प्रक्रिया में अब तेज़ी दिखाई गई है। नीतीश कुमार जी ने जैसे ट्वीट किया तो शिक्षा मंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अब ये प्रक्रिया जल्द होगी और आप सबको अब तक अनुमान लग गया होगा कि एक चांस है कि चुनाव से पहले एग्ज़ाम करा लें, अगर ये कोई सिर्फ चुनावी दावा नहीं हुआ तो। ठीक है, तो जो खबरें निकल के आज आ रही हैं कि कितनी वैकेंसी आएगी, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा वैकेंसीज है, उसके बारे में बात करते हैं कुछ न्यूज़ के माध्यम से और कुछ लोगों के जिन्होंने बताया है उनके माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इस न्यूज़ को आप देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गणना कर परीक्षा कराने का निर्देश दिया है और चौथे चरण की जो शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती जल्द होगी। और इसमें जो भी हेडलाइंस है आप उनको देख सकते हैं कि बिहार में 35% जो महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा और 51,289 शिक्षकों की बहाली हुई थी तीसरे चरण में। तो यहाँ पर आप देखिए, चौथे चरण के लिए रिक्तियों की गणना के बाद रोस्टर क्लियरेंस होगा, फिर बीपीएससी से अधियाचना मिलने के बाद वैकेंसी जारी की जाएगी और देखा जाएगा कि पहली से 5वीं, छठी से 8वीं और 9वीं 10वीं और जो 11-12 का होता है उसमें कितने पद खाली हैं। शिक्षा विभाग आगे कार्रवाई में जुट गया है। विभाग के अनुसार चौथे चरण की नियुक्ति जल्द होगी और इसमें बिहार की जो महिलाएं हैं उनको 35% का आरक्षण दिया जाएगा, ये बात है। ठीक है, और यहाँ हर जगह यही लिखा हुआ है कि अब विभाग इसमें कार्य में जुट गया है, तो संभव है कि ये प्रक्रिया जल्द से जल्द हो। दूसरी खबर देख लेते हैं। अगली खबर में भी यही कहा गया है कि टीआरई 4 की परीक्षा जल्द लें और 50,000 से अधिक पदों पर ये बहाली की जाएगी। लेकिन आपके लिए जो काम की बात है वो यहाँ पर दी गई है कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं। आपको सबका इंतज़ार रहता है ना, सबको, कि हमारे सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं, वो आपको जानना ज़रूरी हो जाता है। इनके इस न्यूज़ के मुताबिक देखें तो यहाँ पर लिखा है कि जानकारी के मुताबिक चौथे चरण के लिए विद्यालय अध्यापक परीक्षा में सबसे ज़्यादा पद 11वीं और 12वीं के लिए हो सकते हैं। विभाग के पास इसकी गणना करीब करीब तय भी है। तीसरे चरण की विद्यालय अध्यापक परीक्षा में इन कक्षाओं के लिए प्रस्तावित पदों की तुलना में करीब आधे ही पद भरे जा सके थे। ठीक है, क्योंकि एलिजिबिलिटी मतलब इन्होंने जो येस्टेड टाइम से नहीं निकालेंगे, बाकी सारी चीज़ें भी हो जाती हैं, तो इसलिए वो पद अभी भरे नहीं जा सके हैं। और सर्वाधिक पद विज्ञान विषय के खाली हैं, विज्ञान विषय के। आगे इसमें यही बात कही गई कि जानकारी के अनुसार तीसरे चरण की विद्यालय अध्यापक परीक्षा में बिहार लोक सेवा आयोग को 88,780 पदों की अधियाचना भेजी गई थी और इसमें करीब 66,626 पदों पर ही नियुक्तियां हो सकी हैं, मतलब हो सकी थी। तो ऐसे में 22,000 से अधिक पद खाली रह गए थे, तो ये इधर के खाली है और अब गणना की जा रही है। तो इस आधार पर और देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने खाली हैं, फिर लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी वैकेंसी आ सकती हैं। तो कक्षा 12वीं और 11वीं और 12वीं में टीआरई 3 में कुल प्रस्तावित पद 24,841 थे और इसमें 12,000 से कुछ ही अधिक पद भरे जा सके, मतलब कि 12,000 अभी भी खाली हैं। और इसमें सर्वाधिक रिक्त पद जो है वो वनस्पति विज्ञान में है और रासायनिक विज्ञान में है और गणित में है और भौतिकी। ये 4-5 विषय दिए हुए हैं, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और भौतिकी 4 विषय में। इन्हीं कक्षाओं के लिए कला संकाय में जो मनोविज्ञान है उसमें 900 और राजनीति में 300 से अधिक मुख्य रूप से पद खाली हैं। ठीक है, मुख्य रूप से मतलब जिनका आना तो तय ही है। और भाषा विषयों में अगर देखें तो अंग्रेजी, भोजपुरी, फारसी, मैथिली, संस्कृत आदि में अच्छे खासे पद खाली हैं। कक्षा 9 और 10 में टीआरई 3 में 19,451 पदों की अधियाचना भेजी गई थी। इसमें 15,251 पद भरे जा सके हैं, 4,000 ही पद खाली है इसमें। तो कक्षा 1 से 8 में बेहद कम सीटें हैं। अब ये लोग बताएंगे कि कितनी सीटें खाली, कितना ब्यौरा इनके पास फिर से आता है। तो यह रिक्तियाँ सभी रिक्त पदों के विरुद्ध हैं। आंकड़ों में कुछ आंशिक संशोधन भी संभव है, तो ये अभी तय नहीं किया जा सका है कि कितनी आएंगी, लेकिन ये इनके आधार पर है कि हाँ इतने तो खाली हैं। बाकी इसका कंक्लूजन देखें अगर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अधिक पदों की वैकेंसी निकालने की योजना है। टीआरई 3 में रिजल्ट होने के बाद +2 स्कूलों में कुल रिक्तियाँ बमुश्किल 22,000 हैं। यह सभी पद पहले से सृजित पद हैं। करीब इतने पद पर विभाग अधिसूचना भेज सकता है और इसके पद मतलब इससे अधिक पदों पर नियुक्तियां निकालने के लिए विभाग को पद सृजित करने पड़ सकते हैं। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी लेनी पड़ सकती है। फिलहाल विभाग इससे काफ़ी अधिक पद की वैकेंसी निकालने की योजना बना रहा है। तो ठीक है, अब यहाँ पर इस
पूरी चर्चा चल रही है कि किस में कितनी वैकेंसीज खाली हैं, उनका डेटा आए इनके पास और उसके आधार पर ये वैकेंसी निकालेंगे। तो आपको बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। आप टाइम को वेस्ट बिल्कुल ना करिए, अपनी तैयारी करिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जैसे ही कुछ नई अपडेट आती है मैं आपको सूचित कर दूँगी। थैंक यू।